नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 258 किलोमीटर दूर हिंदू कुश क्षेत्र में रात 10:17 पर आए तेज भूकंप के झटकों ने राजस्थान समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों की नींद उड़ा दी। 6.6 तीव्रता वाले इस भूकंप से पूरा राजस्थान कांप उठा। जमीन हिलने से घबराए लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप का असर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात में रहा। राजस्थान में जयपुर, अलवर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर से लगते भिवाड़ी में लोगों को 2 बार बैक टू बैक झटके महसूस हुए। यहाँ पहला झटका रात करीब 10:19 पर जबकि दूसरा झटका 10:20 पर महसूस किया गया। लगातार 2 बार झटके महसूस होने पर यहाँ लोग फैक्ट्रियों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बाहर निकल गए। जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, अलवर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, पुष्कर, अनूपगढ़ समेत कई शहरों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जिलों में ऊंची बिल्डिंगों में लोगों के फ्लैट व घरों में छत के पंखों के साथ फर्नीचर भी हिलने लग गए। अचानक फर्नीचर हिलता देख लोग घबराकर तुरंत घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। जयपुर के मानसरोवर, जगतपुरा, मालवीय नगर सी स्कीम और 4 दीवारी क्षेत्र में लोग डर कर घरों से बाहर निकल गए। प्रदेश में सबसे पहले जयपुर में झटके महसूस किए गए। यहाँ मालवीय नगर, मानसरोवर, वैशाली नगर और बापू नगर समेत कई कॉलोनियों में भूकंप के झटके महसूस हुए। एक बार के लिए डर का माहौल हो गया। वहीं जोधपुर के पाल रोड पर देर रात भूकंप से लोग सहम गए, जबकि सीकर के भी कुछ एरिया में भूकंप के झटके करीब 3 से 4 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप का असर कोटा शहर में भी दिखा। 12 रोड स्टेशन क्षेत्र व आकाशवाणी कॉलोनी इलाके में रहने वाले लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। शहर के श्रीनाथ ओएसिस में रहने वाली हिमांशी ने बताया कि हम लोग 12वीं मंजिल पर रहते हैं। रात में खाना खाकर बैठे थे, मैं सोफे पर थी और मेरे पापा कुर्सी पर। अचानक सोफा हिलने लगा। मुझे शुगर है, लगा कि इसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, लेकिन पापा की तरफ देखा तो उनकी कुर्सी भी हिल रही थी और कुछ देर में पंखा हिलने लगा। हम लोग जैसे तैसे नीचे आए। श्री माधोपुर कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड समेत आसपास के इलाकों में रात 10:20 तक करीब 5 सेकंड तक भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। इसके बाद लोग घरों के बाहर आए। कस्बे के मनोज मिश्रा ने बताया कि रात को घर में खाना खा रहे थे कि अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए तो परिवार के लोगों को लेकर घर से बाहर निकले। इसी तरह झुंझुनू के चिड़ावा में करीब 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से लोग भी सहम गए और घरों के चौक या बाहर आ गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पंखे, दरवाजों की कुंडी आदि जोर जोर से हिलने लगी। अचानक झटकों से घरों में सो रहे लोगों की आंखें खुल गई और धरती हिलते देख लोग घबरा गए। इसके बाद तो लोग सभी एक दूसरे से भूकंप को लेकर चर्चा करते नजर आए। राजस्थान में देर रात एक बार फिर बारिश के साथ ओले गिरे। बीकानेर में अचानक बदले मौसम के बाद घने बादल छा गए। साथ ही रात करीब 9 बजे बारिश हुई। वहीं बाड़मेर के आसपास भी बारिश हुई। राजस्थान के कुछ जिलों में भले ही बारिश ओलावृष्टि थम गई है, लेकिन कहीं कहीं बादल छाए रहे। अब एक दिन राहत के बाद 23 मार्च से फिर बारिश और ओले गिरेंगे। दरअसल राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है। इसके कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 23 से 25 मार्च तक तेज हवा चलने के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश ओलावृष्टि का ये दौर 25 मार्च की शाम से थमने लगेगा। 26 मार्च से मौसम साफ होने के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम का असर 24 मार्च को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के हिस्सों में देखने को मिलेगा, लेकिन 25 मार्च से इस सिस्टम का असर कम होने लगेगा और बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियां कम होने लगेगी। राजस्थान में मंगलवार देर शाम बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में देर शाम बारिश हुई। इससे पहले बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 33 पर पहुंच गया था, जिससे यहां गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। शाम होते ही मौसम में बदलाव और यहां करीब 1 mm बारिश हुई है। यही मौसम जैसलमेर में भी देखने को मिला, जहां दिन में गर्मी थी लेकिन देर शाम बारिश के बाद वहां भी ठंडक हो गई। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ओले भी गिरे। बाड़मेर में लगातार हो रही बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। साल भर मेहनत कर बोई फसलों पर चंद मिनटों में बारिश ने पानी फेर दिया। किसानों की फसलें पानी पर तैरने लगी।
सबसे ज्यादा नुकसान इसबगोल की फसल को हुआ है। इसबगोल की फसल 100% खराब हो गई है। जीरे में 50 से 60% तक नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिन से अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। शहर में हल्की बूंदाबांदी के बाद कुछ मिनट तक तेज बारिश हुई। इससे शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं जगह जगह कीचड़ भी हो गया। सीकर में मंगलवार को मौसम साफ हुआ। लगातार 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही और बारिश के बाद तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान में आज 6 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब 2 दिन मौसम साफ रहेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 23 मार्च को सीकर में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश होने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके बाद 24 मार्च को भी सीकर में बारिश होने के आसार हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे और 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। राजस्थान में माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। नवरात्र पर मीडिया आपको कृष्णाई अन्नपूर्णा माता जी मंदिर के दर्शन करा रहा है। ये मंदिर 12 जिले में है। जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर के बारे में मान्यता है। यहाँ पर माता स्वयं एक गुफा में प्रकट हुई थी। जयपुर रियासत और कोटा रियासत के बीच हुए युद्ध के बाद मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माँ दुर्गा कन्या स्वरूप में है और नवरात्र में कन्या पूजन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। कृष्णाई अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर 12 से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर का करीब 4 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा भी बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गड्ढा उल्कापिंड गिरने से बना था। गांव से निकलकर यहाँ से माता का मंदिर 5 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता काफी रोमांच से भरा है। क्रेटर से बनी झील और हरियाली से लदी पहाड़ियां, काफी संख्या में लोग यहाँ पर माता के दर्शन के साथ ही क्रेटर और खजुराहो की शैली पर बने मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर मीडिया टीम पहाड़ियों के नीचे पहुंची। यहाँ का नज़ारा अद्भुत था। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, बड़े बड़े टीन शेड और प्रसाद की दुकानें। यहाँ से माता के मंदिर जाने के लिए 900 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। प्रसाद की दुकान वालों से पूछा गया तो बताया कि पहले राजा जालिम सिंह ने 750 सीढ़ियाँ बनाई थी। यहाँ लोग मनौतियाँ मांगते हैं और वो पूरी होने पर एक सीढ़ी बनवा देते हैं। इस तरह आज मंदिर में 900 सीढ़ियाँ हो गई हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार है। 900 सीढ़ियाँ चढ़कर वह मंदिर हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहाँ एक बड़ी ढोलक रखी हुई थी। दर्शन के बाद बाहर आते समय श्रद्धालु ये ढोलक बजाते हैं। मंदिर के पुजारी कालूलाल गुर्जर है जो 20 साल से सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कृष्णाई अन्नपूर्णा माता जी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। जहाँ पर माँ की प्रतिमा बनी हुई है उसी जगह पर एक बड़ी गुफा भी है। पुजारी कालूलाल मंदिर के अंदर ही एक जगह पर बैठे थे। गुफा के बारे में पूछने पर थोड़ा से हटकर पीछे की ओर इशारा करते हुए बताया कि इसी गुफा में मां प्रकट हुई थी। समय के साथ साथ गुफा में दरारें आने से कुछ बैठ गई हैं, लेकिन आज भी गुफा वैसी ही बनी हुई है। थोड़ा पास जाकर देखा तो गुफा काफी गहरी थी और काफी अंधेरा था। पुजारी कालूलाल ने बताया कि माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो कि पूरे 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना करते रहते हैं। पुजारी ने दावा किया कि ऐसे काफी भक्त हैं जिन्हें माँ के बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। कई बार भक्तों ने ऐसे चमत्कारों के बारे में बताया। यहाँ पर देवी की स्थापना आदिकाल से ही मानी जाती है। पहले ऋषि मुनि यहाँ एकांत में गुप्त स्थान पर बैठकर देवी की तपस्या करते थे। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। ऐसा बताते हैं कि कोटा के राजा राम सिंह और जयपुर रियासत के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जीतने के बाद कोटा रियासत की ओर से मंदिर का निर्माण कराया गया था। अभी मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन में आता है। फर्राटे से 50 जिलों का नाम बताने वाले 4ठी क्लास के बच्चे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हौसला अफजाई की। मंगलवार को उदयपुर के खेमपुर के रहने वाले अर्जुन गाडरी से वीडियो कॉल कर बकायदा सीएम ने बात की। बच्चे से उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में जानकारी ली। उससे पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं। गहलोत ने कहा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्जुन को वीडियो कॉल कर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से 50 जिलों के नाम सुनकर। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। तुम इतनी छोटी सी उम्र में पूरे प्रदेश का विजन रखते हो। तुमने इतनी सी उम्र में प्रदेश के सभी जिलों के नाम याद कर लिए, इसलिए मुझे लगा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जवाब में अर्जुन ने कहा, मेरे पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। इसके बाद सीएम ने पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? अर्जुन ने कहा, हम 2 भाई हैं। फिर सीएम ने पूछा, क्या बहन भी है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं। इस बातचीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ?
पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अर्जुन ने कहा, नहीं सर, कोई समस्या नहीं आ रही। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए अर्जुन से 50 जिलों के नाम पूछे। अर्जुन ने दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जालौर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, खैरतल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा के नाम बताए। अर्जुन खेमपुर स्थित आलोक दीप स्कूल के कक्षा 4 में पढ़ता है। अजमेर के कुंदन नगर में बने डिज्नीलैंड में मंगलवार को केबल टूटने से झूला अचानक 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। हादसे में 7 बच्चों समेत 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झूले में 25 लोग बैठे थे। दुर्घटना के बाद मेले में झूला संचालक के साथ ही सभी दुकानदार फरार हो गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। कुंदन नगर इलाके में फूस की काठी में नजदीक 27 फरवरी को दरबार डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई थी। इसका समापन 28 मार्च को होना था। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे टावर झूला में 25 लोग बैठे थे। अचानक केबल टूटी और झूला ऊंचाई से नीचे आ गिरा। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें JLN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि झूला केबल के सहारे ऊपर चढ़ता है, उसी के सहारे नीचे उतरता है। ऐसी स्थिति में केबल के खुलने या टूटने के कारण यह हादसा हुआ है। वास्तविक कारण क्या है, इसका जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। हादसे में वैशाली नगर निवासी कोमल 33, पहाड़गंज निवासी वंशिका 13, सिविल लाइन निवासी भावेश 14, शीशा खान निवासी अर्शिन 12, गयासुद्दीन 35, शास्त्री नगर निवासी हर्षा 28, पुलिस लाइन निवासी सोनल अग्रवाल 20, टिग्गी बाजार निवासी आफरीन 7 साल की, किशनगढ़ निवासी नीतू 25, धोला भाटा निवासी गीतांजलि 24, मलूसा रोड निवासी अंशु 37, वैशाली नगर निवासी लक्ष्य 9, कशिश शीश खान निवासी अम्मान सहित कई लोग घायल हुए हैं। ADM सिटी भावना गर्ग ने कहा, मेले से संबंधित परमिशन ली गई थी। मेले में झूले लगाने की भी परमिशन मांगी गई थी। झूलों को लेकर मौके का निरीक्षण भी किया गया था। निरीक्षण में सही पाने के बाद परमिशन दे दी गई थी। मंगलवार को यह हादसा कैसे हुआ, हादसे का क्या कारण है, इसके जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किशनगढ़ निवासी घायल वंशिका की चाची पूनम ने बताया, टावर झूला ऊपर गया, अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गया। इस हादसे में उनकी भतीजी वंशिका खून से लथपथ हो गई। मौके पर हड़कंप मच गया। वैशाली नगर निवासी घायल लक्ष्य की मां लवीना ने बताया, बेटे को डिज्नीलैंड मेले में परिवार के साथ घुमाने लेके गए थे। वहां पर बेटे को टावर झूले में बिठाया, झूला ऊपर गया, एकदम से नीचे गिर गया। झूले में कई बच्चे भी थे जो काफी घायल हुए। कांग्रेस में ने कहा, सचिन पायलट के बयान का स्वागत होना चाहिए। ये टकराव थोड़े ही हैं। मेरे और पायलट के बीच कोई लड़ाई नहीं है। वो जमाने गए, कोई ज्यादा उछल रहा है और किसी में दम है तो खिलाफ बोलकर दिखा दे। यदि सचिन पायलट राजस्थान की जनता की और विधायकों की आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। खाचरियावास ने कहा, जब राहुल गांधी का बयान आ गया कि पायलट पार्टी के असेट हैं, ऐसे में वह कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे का सम्मान हाईकमान भी करता है। हम भी करते हैं। सचिन पायलट ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई बात नहीं की। वह तो पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। उन्होंने हाईकमान के मुद्दे को उठाया है। उनकी अपनी आवाज है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। कोई व्यक्ति खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता तो वह दूसरों को अधिकार नहीं दिला सकता। जो लीडर अधिकारों के लिए लड़ रहा है उसके साथ जनता की ताकत होती है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने कहा, राजस्थान की जनता से आप पूछने जाओगे कि कांग्रेस कौन है तो गांधी परिवार खड़गे साहब का ही नाम आएगा।
ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा पावर सेंटर बन गया। जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की है, जिन लोगों ने राजस्थान कांग्रेस और हाईकमान को नीचा दिखाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर से विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि हमें 6 महीने बाद वापस चुनाव में जाना है। मीडिया ने कहा, बजट तो 2013 का भी बहुत अच्छा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। मुख्यमंत्री सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो फिर कोई उन्हें कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब 5 साल राजस्थान में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ा करने वाले सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो? सचिन पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर ने कहा, एक ही पार्टी में जब 2 तरह के बर्ताव होने लग जाएंगे तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की तो खामियाजा भुगता। मैंने अपना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवाया। पायलट साहब पीसीसी चीफ पद से हटे, सबने पद गंवाए, लेकिन हमने उस पूरे एपिसोड के दौरान कभी भी गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज नहीं किया। 25 सितंबर की जो घटना हुई वह कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। मीडिया ने कहा, कुछ नेताओं ने बहला फुसलाकर विधायकों को इकट्ठा किया। विधायकों से कहा कि हम इकट्ठा होकर सीएम हाउस जाएंगे। उन्हें स्पीकर के घर से जाकर इस्तीफा दिला दिए। स्पीकर साहब ने कोर्ट में बयान दिया कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए थे, इसका मतलब उन पर दबाव था। बीजेपी के तमाम विरोध और हो हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य के अधिकार बिल मंगलवार को पास हो गए। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। यहाँ के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 10 से 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25 के फैसले को किसी सिविल कोर्ट ने चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने डॉक्टर्स और कुछ बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। कई बार लाखों का बिल होता है, गरीब आदमी कहां से लाखों रुपए लाएगा। मीणा ने कहा, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हमें जनता का पक्ष लेना चाहिए। मेरी किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। मुझे ध्यान है जयपुर में कई नामी और बड़े हॉस्पिटल इलाज के नाम पर किस तरह चीटिंग करते हैं। लाल मीणा बोले, भगवान राम को भी इमरजेंसी आई थी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। दुश्मन रावण के वैद्य ने आकर इलाज किया था। यह होता है डॉक्टर का धर्म। राइट टू हेल्थ बिल पर बहस का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, डॉक्टर अपने धर्म को भूल गए हैं। डॉक्टर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। बिल को वापस लेने पर अड़ गए थे। हम डॉक्टर्स से मिले थे। डॉक्टर्स केवल एक ही बात पर अड़े हुए थे। यहाँ कहाँ तक न्याय संगत है? यह तो हाउस का अपमान हो गया। मीणा ने कहा, मूल बिल में इमरजेंसी को लेकर विरोध था। हमने अपने जैसा कहा वैसा किया। आपातकालीन उपचार के लिए डॉक्टर्स से भी बात हुई। इमरजेंसी इलाज में हमने जानवर के काटने, इमरजेंसी सहित 3 चीजें रखी। यह सवाल भी आया कि इमरजेंसी में इलाज का खर्च कौन उठाएगा, पुनर्भरण कौन करेगा। हमने ये
भी चोट पहुंचाने की शिकायत कोन्हाड़ी थाने में दी गई है। हालांकि यूआईडी दस्ते द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी के बारे में कोन्हाड़ी पुलिस थाने को सूचित नहीं किया गया था। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के नाडी गांव तिराहे पर बोर्ड परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 2 छात्र घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने चारों छात्रों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर पहुंचाया, जहां घायल छात्रों का डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन गंभीर हालत होने पर एक को अजमेर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं मोनू और हसन अली के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार घटना 1 बजे की है। नया गांव निवासी हसन और मनीष अपनी एक्टिवा पर सवार होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाग स्थित परीक्षा केंद्र से एग्जाम देकर लौट रहे थे। दोनों छात्र नाड़ी तिराहे पर पहुंचे ही थे कि उधर बाइक पर सवार मोनू पुत्र प्रभु सिंह रावत निवासी जीवाणा और लोकेंद्र पुत्र कजोड़मल निवासी रूपाहेली भी झाग परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों दोपहिया वाहनों की नाड़ी तिराहे पर 1 बजे आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार लोकेंद्र का प्राथमिक उपचार कर उसे अजमेर के लिए रेफर किया गया है। वहीं घायल मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मोनू के पिता बिजली के पोल का कोटा में काम करते हैं। मोनू अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं शगुफ्ता खान, नमस्कार।